ओम नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप हमारे साथ में नित्य जुड़े रहते हैं, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से। आपके अनेक अनेक प्रश्न हमें आते हैं जिनका समाधान करने का हम प्रयत्न करते हैं। आज आप पूछ रहे हैं कि भविष्य में आपकी संस्था के द्वारा क्या सेवाएं चलने वाली हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी, आनंद होगा कि विगत 15 वर्षों से महाराष्ट्र में हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की पवित्र सेवाएं चल रही हैं। जिन बूढ़े माता पिता जिनका परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, बहू नहीं है, जो वारिस नहीं है, सेवादायक नहीं है, या जिनके होके भी जिनके विचारों से परेशान है, व्यथित है, कुंठित है, ऐसे दीन दुखी माता पिता वृद्धों की हम सेवा निरंतर कर रहे हैं। और कई राज्यों में हम गौ सेवा कर रहे हैं पूर्व से ही। हमारी जो 35-34 साल की धर्म यात्रा, सेवा यात्रा चल रही है, उस यात्रा में केंद्र बना करके हम विगत 15 साल से सेवा कर रहे हैं। आपको ये जान के हर्ष होगा कि हमने पूर्व में 97 में गौशाला का प्रथम स्थापना की, जबलपुर मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में। आगे भविष्य में आप निरंतर कोरोना काल में देख रहे होंगे कि हमने श्रीधाम वृंदावन में जाकर के अप्रैल माह से ही, यानी कि कोरोना के अनलॉक हुआ उसी दिन से, हजारों साधु संत, गरीब दीन दुखियों की झोपड़ी झोपड़ी, घर घर जाकर के हमने आयुर्वेद के माध्यम से मेडिकल सेवा की। क्योंकि उसमें हॉस्पिटल खुले नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर देखना नहीं चाहते थे, डर के मारे परेशान थे सब। तो हमने हिम्मत जुटा करके घर घर जाकर शिविर किए, घर घर जाकर सेवाएं की। तो वो सेवाएं विगत साल भर से निरंतर चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। साथ में जिनको भोजन की जरूरत उन्हें भोजन दिया, जिनको वस्त्र की जरूरत थी वस्त्र दिया, जिनको जैसी जरूरत थी, जिनको पैसे की जरूरत थी उनको पैसा भी दिया। सब तरह की सेवा हमने वृंदावन में की। और भविष्य में वहां पर रहने वाले जो बूढ़े लोग हैं, जो भारत देश से आए हुए, जगह जगह से, हर राज्यों से, जिनको वृंदावन में शरण चाहिए, रहना है, जिनके बच्चे नहीं रख पा रहे, बहू नहीं रख पा रही है, विचार नहीं मिल पा रहे, जो सुख रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग संत महिला वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जिसका निर्माण भी चल रहा है। और कुछ आने जाने भक्तों के लिए भी कमरे बन रहे हैं, उनका भी निर्माण चल रहा है। और नित्य भोजन की सेवा, सुबह 8 बजे भोजन बढ़ता है आवश्यकता अनुसार। जो अपाहिज हैं, जो ज्यादा बूढ़े हैं, जो आ नहीं सकते, उनको घर पहुंचाई थाली जाती है। श्री किशोरी प्रसादम के नाम से थाली पहुंचती घर में। और घर बैठे भोजन पहुंचाने की सेवा कौन करता है दुनिया में? हम तो घर के घर में अपने बुजुर्गों को थाली भोजन खटिया पे नहीं देते, हम 4-6 किलोमीटर तक थाली पहुंचाते, पैक करके घर घर भोजन पहुंचाते। ये सेवा निरंतर चलाने वाले हैं, भविष्य में भी ये सेवा चलेंगी। अखंड भंडारा रोज चलता है परिक्रमा मार्ग में, वो भी निरंतर आगे चलेगा। और आपने टीवी के माध्यम से या आज फिर सुने, हम श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्तरी, जहाँ भगवान ने गौ सेवाएं की, वहां हम दीनहीन गौओं की सेवा के लिए ब्रह्म परमार्थ श्री किशोरी सेवा धाम के तत्वावधान में गौशाला का बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे, निरोध चलेंगे। तो भविष्य में सबसे बड़ी सेवा है डायबिटिक हॉस्पिटल की और गौ सेवा। ये भविष्य की सेवाएं हैं जो लगभग जुलाई तक ओपनिंग हो जाएंगी। तो आप सब देशवासी, विश्ववासियों से अनुरोध है, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को खोलेंगे, देखेंगे, तो आप जुड़कर आपके नाम से, आपके घर वालों के नाम से गौ भूमि दान कर सकते हैं, या तो अपने नाम से गाय भी दान कर सकते हैं। परमार्थ गौशाला का ओपनिंग है, आप उसमें पहली गौ आप अपनी दान कर सकते हैं, या आप भूमि दान करके गौशाला के लिए, गायों की बैठने उठने के लिए आप भूमि दान कर सकते हैं, या गौशाला के निर्माण के लिए आप कोई भी शेड बनवा सकते हैं, लोहे के किसी प्रकार का एंगल दान कर सकते हैं, 4 फुट 5 फुट लोहा दान कर सकते हैं। आपको जैसा अनुकूल आए आप हमारी सेवाओं से जुड़ सकते हैं। भविष्य में श्रेष्ठ सेवाएं, मेडिकल की सेवा, गौ सेवा, और असहाय लोगों के लिए सहारा, भोजन, ये हमारी परम सेवाएं
निरंतर वृंदावन में जब तक जीवन है चलती रहेंगी। और हम कोशिश करेंगे कि गौ के साथ साथ जो भी और भी जीव है उनकी भी सेवा वृंदावन में निरंतर चलती रहे आपके सहयोग से। तो हमारी आगामी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में सर्वप्रथम सेवा है डायबिटिक हॉस्पिटल, क्योंकि देश डायबिटीज से परेशान है, उसका हम पूरी तरह सेवा करते हैं, पूरी तरह से डायबिटीज नॉर्मल करते हैं, वो सेवा ही सबसे ज्यादा हम चलाएं। गौ सेवा बहुत जरूरी है देश के लिए, हिंदुत्व के लिए वो भी जरूरी है, वो भी चलाएंगे, वो भी चल रही है पहले से। श्रीधाम वृंदावन में आने वाली सेवाओं के नाम हैं अन्नदान सेवा, थाली सेवा और संत महिला वृद्धाश्रम। ये बहुत आवश्यक है, वृद्धाश्रम बहुत हैं पर संत महिला आश्रम बनेगा, सभी लोग रहेंगे, कम से कम 200-300 महिला रह सकें, इतना बड़ा आश्रम हम निर्माण कर रहे हैं। और वो आपको YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बिल्डिंग का दर्शन भी कराते रहते हैं। तो आप प्रयत्न कीजिए कि आप संस्था से जुड़े, सदस्य बने, एक गाय गोद लेवे, एक महिला गोद लेवे, या एक कमरा बनवावें, या गौदान करें, गौ भूमि दान करें, अन्न दान करें, आपको जो उचित लगे वो सेवा करके आप इन सेवाओं को सत्य प्रतिष्ठित करें और यथायोग्य सेवा चलती रहे। उसके लिए आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। संपर्क करें आप YouTube के माध्यम से, फोन नंबरों से। बहुत बहुत धन्यवाद।